आप सभी को मेरे राम राम। गणगौर माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गणगौर उद्यापन की विधि। गणगौर का उद्यापन विवाहित महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि उद्यापन से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिले। फिर भी अगर कोई सवाल या संदेह हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और यदि आपको हमारे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। गणगौर का उद्यापन कब करना चाहिए? शादी के बाद महिलाएं इस उद्यापन को आमतौर पर तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें, 16 साल या इसके बाद कभी भी कर सकती है। यह पूरी तरह से आपकी इच्छा और श्रद्धा पर निर्भर है। गणगौर उद्यापन में आवश्यक सामग्री। उद्यापन की तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज है सासू माँ का बेस। अगर सासू माँ नहीं है तो उनकी जगह ननंद, जेठानी या परिवार की कोई अन्य वरिष्ठ महिला भी बेस ग्रहण कर सकती है। बेस में शामिल करें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग सामग्री जैसे पायल, बिछिया, नथ, अंगूठी अपनी श्रद्धा अनुसार, कुछ रुपए अपनी इच्छा के अनुसार। सुहाग पिटारी की तैयारी। गणगौर उद्यापन में 16 सुहाग पिटारी बनाई जाती है, जिनमें से एक पिटारी गणगौर माता के लिए होती है। कुछ महिलाएं गणगौर माता की पिटारी को 16 पिटारियों में ही गिनती में शामिल करती है, जबकि कुछ अलग से 17वीं पिटारी तैयार करती है। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। गणगौर माता की सुहाग पिटारी में क्या रखें? अगर आप चाहें तो पूरी पिटारी में साड़ी, ब्लाउज और सुहाग सामग्री रख सकती है, लेकिन अगर पूरी पिटारी देना संभव ना हो तो कम से कम 5 सुहाग सामग्री और 1 ब्लाउज पीस अवश्य रखें। इसके अलावा यदि आपका मन हो तो ईसर जी के कपड़े भी दे सकते हैं। इसमें आपको अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार जो ठीक लगे वही करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि सुहाग पिटारी में क्या क्या सामान रखना चाहिए। इसमें एक छाबड़ी के साथ 15 सुहाग सामग्री रखी जाती है। छाबड़ी सहित कुल 16 वस्तुएं हो जाती है। अगर छाबड़ी ना हो तो स्टील का कटोरा या प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सामग्री में एक चांदी का तार और मेड का उल्लेख किया गया है। चांदी का तार आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे दूब या दुर्वा के रूप में रखा जाता है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन मेड आजकल इस्तेमाल में नहीं आता और इसे ढूंढना भी मुश्किल हो सकता है। मेड पहले के समय में बिंदी चिपकाने के लिए उपयोगी था। अगर मेड उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह कोई और सामग्री रख सकते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर सुहाग पिटारी में गणगौर के 16 गुणे भी रखे जाते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा प्रचलन है तो उनमें से इस सामग्री की गिनती में शामिल किया जा सकता है। इस तरह से पिटारी में 15 वस्तुओं में से जो भी उपलब्ध हो उसे रख लें। साथ ही सभी पिटारी में कुछ रुपए अवश्य रखें। उद्यापन सामग्री के अतिरिक्त कुछ जगहों पर सखियों के कपड़े भी रखे जाते हैं। हालांकि कई जगह यह नियम प्रचलन में नहीं है। यदि आपके यहाँ सखियों के कपड़े रखने की परंपरा है तो सखियों के कपड़े, तौलिया, नारियल में रुपए आदि भी रखें। सखियों के बारे में अधिक जानकारी हम इस वीडियो में आगे देंगे। सभी 16 सुहाग पिटारी के लिए एक छाबड़ी में निम्नलिखित सामग्री रखी जा सकती है: ब्लाउज पीस, मेहंदी, सिंदूर, काजल, कांच की चूड़ियाँ, कंघा, बिंदी, चूड़ा, चांदी का तार, बिछिया या छल्ला, रबर बैंड या हेयर पिन, नेल पॉलिश, रुमाल, मेड, लिपस्टिक, कुछ रुपए। इस प्रकार आपके 16 सुहाग पिटारी तैयार हो जाएगी। गणगौर के उद्यापन के लिए 16 महिलाओं को भोजन कराने की परंपरा है। इन महिलाओं को गणगौर से पहले ही निमंत्रण दे दें। आप हलवा, पूड़ी, सब्जी, मीठा आदि बना सकते हैं। यदि भोजन कराने में असमर्थ हो तो 16 स्थानों पर थोड़ा हलवा, पूड़ी या मीठा रखकर उसमें सुहाग सामग्री शामिल करें। अगर 16 सुहाग सामग्री रखने में भी कठिनाई हो तो 5 सुहाग सामग्री जैसे ब्लाउज पीस, चांदी का तार, बिंदी, सिंदूर, काजल आदि रख सकते हैं। उद्यापन के बाद इन पिटारियों को महिलाओं के घर भिजवा दें
यदि घर पर भोजन नहीं करा सकते तो बाहर से भोजन बनवाकर भी भिजवा सकते हैं। भोजन के विकल्प के तौर पर आप प्रत्येक सुहाग पिटारी के साथ मिठाई का एक डिब्बा भी भिजवा सकते हैं। इस प्रकार गणगौर उद्यापन की विधि और उससे जुड़ी जानकारी सरल और व्यवस्थित तरीके से पूरी होती है। अब हम जानते हैं कि सखिया किसे कहते हैं। सखिया आपके उद्यापन का साक्षी होता है। इसमें देवर या घर का कोई भी छोटा लड़का, जैसे भांजा या भतीजा, जो आपसे उम्र में छोटा हो, उसे सखिया बनाया जा सकता है। सगे भाई के अलावा इनमें से किसी को भी सखिया बनाया जा सकता है। पूजा के बाद सखिया को भोजन कराया जाता है। अब इन सवालों के जवाब जानने के बाद हम उद्यापन की पूजा विधि समझते हैं। अगर आपने पहले से ही गणगौर घर में स्थापित की है तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं तो जहाँ गणगौर डाली गई है वहां से गणगौर माता को घर पर ले आइए। इसके बाद परिवार की महिलाओं के साथ मिलकर गणगौर की पूजा करें और कहानी सुनें। फिर सारे उद्यापन सामग्री तथा 16 भोजन की थाली में 4-4 पूरियां और हलवा रखकर गणगौर माता के सामने अर्पित करें। अब सभी सामग्री पर रोली के छींटे दें और चुंदड़ी का पल्लू पकड़कर साथ साथ 12 बार हाथ घुमाएं। इसके बाद ईसर और गणगौर माता को सामग्री अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आपकी कृपा से आज मैं गणगौर का उद्यापन कर रही हूँ। कृपया मेरा सुहाग, परिवार और घर में सुख समृद्धि और कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके बाद सासू माँ का बेस उन्हें देकर उनके पैर छुएं। यदि सखिया बनाने का नियम रखा है तो जैसा हमने पहले बताया है वैसा पूरा करें। अब महिलाओं को वही भोजन की थाली जिनमें आपने गणगौर माता के सामने भोजन रखा था उनमें भोजन कराएं। इसके बाद सभी महिलाओं के पैर छूकर उन्हें तिलक लगाएं और सुहाग पिटारी भेंट करें। इस प्रकार आपका गणगौर का उद्यापन पूरा हो जाएगा। गणगौर माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राधे।